हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आशा करती हूँ अच्छे स्वस्थ पसंद होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मौसम की अगर बात करें तो मौसम थोड़ा सा ठंड होने लगी उत्तराखंड में। गर्म कपड़े निकल गए हैं। जब बर्फ़ गिरेगी, साथ में बारिश अभी हुई नहीं है इसलिए इतनी ठंड बढ़ी नहीं है, लेकिन जब स्नोफॉल होगा तो काफ़ी ठंड होने लगती है। तो आपके साथ ज़रूर अपडेट करेंगे मौसम को। और आज के दिन बहुत बड़ा पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व है आज। साथ में नानक गुरुदेव जी का जन्मदिन है। तो आपको गुरु नानक देव के जयंती की और साथ में कार्तिक पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ हो, जिसे देव दिवाली के नाम से और त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसे त्रिपुर पूर्णिमा क्यों कहते हैं, देव दिवाली क्यों कहते हैं, आपको इस ब्लॉग में जरूर समझने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा द्वारा बनाया गया ब्लॉग जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। नए जुड़ रहे हैं चैनल पर तो ज्वाइन करें, बेल आइकन ऑल पर रखें। पुराने हैं तो कमेंट के साथ आएँ ताकि आपका कमेंट मैं रिटर्न कर सकूँ प्यार से। तो चलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा का महत्व बताते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए थे, जिसमें से एक अवतार मत्स्य अवतार था। तो आज के दिन उनका मत्स्य अवतार हुआ था, जिसको पहला अवतार माना जाता है। तो दूसरी बात क्या है, कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। इसके करने से हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ में पुण्य का फल प्राप्त मिलता है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन विष्णु भगवान, शिव भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा विशेषकर की जाती है। तो आप भी सुबह नहा धोकर स्नान ध्यान करके पौ फटती है ना, उस समय की बेला पर स्नान ध्यान करना अच्छा होता है। आज के दिन ना नदियों में स्नान बहुत पवित्र माना जाता है। कोई भी नदी सरोवर हो अच्छे, जहाँ पर मतलब जिसका महत्व है, जैसे गंगा के घाट पर है या काशी विश्वनाथ है या जो कोई भी मतलब ये इलाहाबाद में जो गंगा बहती है उसके नदी के किनारे हैं, पवित्र नदियों या सरोवरों में आज स्नान का महत्व है। तो अगर आप लोग पवित्र नदियों के सरोवरों में स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में जो गंगा जल होगा उसी में थोड़ा सा कुछ बूंदें गंगा जल की अपने नहाने की बाल्टी में या पानी में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है, आज चंद्रदेव की पूजा बहुत विशेषकर होती है, क्योंकि आज के दिन देव दिवाली के दिन आज कार्तिक माह का अंतिम पर्व माना जाता है। तो आज के दिन जो पूरी कार्तिक मास में व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं या दीप जो ज्योतिदान जो भी करते हैं, अन्नदान वस्त्रदान, तो आज के दिन वो पारायण करना जरूरी होता है। तो उसके जो भी पूजा का फल है आपको जब तक आप पारायण नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा। इसलिए आज के दिन चंद्र भगवान को अर्घ्य देकर विष्णु भगवान की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करके उसके बाद आप पारायण कर सकते हैं, अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि कार्तिक पूर्णिमा में क्या है। सुबह आपने स्नान ध्यान कर लिया, तिलक चंदन जो भी आप करते हैं, और भगवान को, हमारे यहाँ तो मैं आटे और सूजी का भोग बनाती हूँ भगवान जी के लिए, थोड़ा सा प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। तो प्रसाद भगवान को बनाए, साथ में चंद्रामृत 5 चीज़ों का है। उसमें क्या है, दूध है, दही है, घी है, चीनी है, शहद है और तुलसी के थोड़े से 1-2 पत्ते। तुलसी बहुत पवित्र मानी जाती है और भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तो इसलिए तुलसी डाल के चरणामृत बनाएं, साथ में प्रसाद रखें, तिलक चंदन करें। भगवान विष्णु को पीला तिलक बहुत पसंद है, माता लक्ष्मी को लाल तिलक बहुत पसंद है। और भगवान विष्णु को चावल गलती से भी अर्पित ना करें, क्योंकि चावल उनके लिए मतलब अशुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में चावल, उनको तुलसी प्रिय है और साथ में उनको जौ प्रिय है। तो आपको दिखाएंगे अभी कि जौ कैसे करें आप ये देख सकते हैं, एक थाली में मैंने ये जौ लिए हैं, ये जौ के दाने लिए हैं मैंने, इसमें दिख रहे होंगे। ये जौ लिए हैं, साथ में पीला चंदन लिया है, लाल चंदन लिया है, थोड़ा सा बतासे लिए हैं और थोड़ा सा फूल लिए हैं। भगवान को भोग के लिए बतासे लिए हैं। तो इस तरह से एक छोटी सी थाली में आप भगवान के लिए तिलक चंदन बना लें। भगवान को सुबह आप स्नान ध्यान करके अपने पानी में गंगा जल मिला के स्नान कर लें। साथ में फिर पूरे दिन व्रत रखें। अगर आप व्रत रखने में असमर्थ हैं, लेकिन भगवान की पूजा तक जब तक आप उनको तिलक चंदन नहीं करते हैं तब तक रखें। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप कुछ ऐसा खाएं कि जिससे व्रत भी ना टूटे और आपका पूजा का फल भी पूरा मिले। तो इस तरह की थाली बना के आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। साथ में भगवान को भोग के लिए मैंने बनाया है, ये देख सकते हैं आप, सूजी का प्रसाद। ये ऐसे मैंने इसमें देसी घी में सूजी, चीनी, थोड़ा सा आटा मिला के मैंने भून लिया है। और ये मंजरी देख सकते हैं आप, ये मंजरी मैंने भगवान को अर्पित की है, क्योंकि प्रसाद में मंजरी से इसका महत्व और बढ़ जाता है। ये मैंने चांदी की कटोरी और चम्मच में भगवान के लिए प्रसाद बनाया है। प्रसाद मैंने बहुत सारा बनाया है, इसमें भी मैंने मंजरी डाली है। भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं आज के दिन, उनको बहुत प्रिय होती है तुलसी की मंजरी। और ये मैंने जल लिया है पात्र पीने के लिए उनके लिए। साथ में मैंने लिया है, चरणामृत बनाया है मैंने भगवान जी के लिए। इसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाले हैं, शहद डाला है, घी डाला है, दही डाला है, चीनी डाली है। ये तुलसी के पत्ते आप सामने से ही देख सकते हैं। ये मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं, ये दिख रहे होंगे आपको। तो ये तुलसी के पत्ते में मैंने चरणामृत बनाया 5 चीज़ का। ये मैंने ऐसे थाली बनाई है पूजा की। इसमें 2 दिए घी के दिख रहे होंगे आपको। एक भगवान चंद्रदेव के लिए बनाया है अर्घ्य देते समय, और एक माता तुलसी के लिए बनाया है। और ये प्रसाद बनाया है मैंने, और ये लोटे में जल भरा है। साथ में ये भगवान के लिए पंजीरी प्रसाद बनाया है। और ये मैंने साथ में
दूध भरा है चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। और ये बनाया है मैंने चरणामृत, ये देख सकते हैं आप। ये चरणामृत में तुलसी डाली है मैंने, शहद डाला है, घी डाला है, दूध, दही, चीनी, ऐसे मैंने 5 चीज़ का बनाया है। बहुत थोड़ा सा बनाया है मैंने, ज़्यादा नहीं बनाया है, इतना ही बनाया है। सुबह जैसे ही आप स्नान ध्यान करते हैं वो कर लें, और भगवान के लिए प्रसाद या भोग जो भी बनाना चाहते हैं आप अपने हिसाब से बना लें। हम तो आटे का भोग लगाते हैं, भुने हुए आटे का। और सबसे उसकी बात क्या है, जैसे ये कार्तिक पूर्णिमा का जो व्रत है पूरे दिन रखें, पॉसिबल है तो विष्णु भगवान का जाप करें या करते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी सुबह से शाम तक करें। आप 8 बार बोल सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः। महालक्ष्मी की पूजा का विधान है, आज के दिन महालक्ष्मी की पूजा करें। साथ में जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, व्रत कथा, उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। भगवान की व्रत कथा का ये किताब आती है, इसमें उल्टा दिख रही है, ये सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा है। मैं तो इसका पाठ करती हूँ शाम को। तो पूरे दिन हम व्रत रखते हैं, उसके बाद शाम को आज पूजा का मुहूर्त 5:28 से लेकर 8 बजे तक का है। तो जो अभिजीत बेला मुहूर्त है ना, वो 5:28 से है। तो 5:28 से चंद्रमा का उदय हो जाएगा, उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। पहले ये कथा का पाठ करें, अगर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो भगवान को जो भी आप भोग लगाते हैं वो भोग लगाएं, और साथ में फिर चंद्रमा को अर्घ्य दे दें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से क्या होता है, ये आज के दिन कार्तिक माह के दिन व्रत का पारायण हो जाता है। जो भी कार्तिक माह में पूरी माह व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, जप दान करते हैं, तो आज के दिन वो पारायण कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन का जो कार्तिक माह का पारायण होगा पूजा का, वो आज ही के दिन होगा। आज के दिन आप चंद्रोदय के बाद, चंद्र भगवान को अर्घ्य देने के बाद भोग करके तब भगवान कार्तिकेय का, या ये जो कार्तिक माह है, भगवान कार्तिकेय की पूजा भी आज बहुत होती है, तो तब व्रत का पारायण करें, तब आपको व्रत का फल पूरा मिलेगा। और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आप जरूर करें, शिव भगवान की पूजा जरूर करें, क्योंकि आज के दिन भगवान शिव ने त्रिपुर राक्षस का वध किया था। तो त्रिपुर राक्षस का वध करने, जो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था, त्रिपुर राक्षस का वध करने की वजह से इस पूर्णिमा को आज के त्रिपुरा पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो आज के दिन भगवान भोलेनाथ का, क्योंकि सारे देवताओं ने जब वो राक्षस से त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे थे, तो भगवान भोलेनाथ के शरण में गए थे। भोलेनाथ भगवान ने त्रिपुर राक्षस का वध करके इसके जुल्म से देवताओं को मुक्त किया था। तो सारे भगवानों ने भगवान शिव की आज के दिन पूजा की थी। इसलिए भगवान विष्णु के साथ, लक्ष्मी के साथ, माता लक्ष्मी के साथ शिव भगवान की पूजा करने का भी आज के दिन विधान है। आज के दिन क्या है, दीपदान बहुत किया जाता है। तो आप 5 दीपक जरूर जलाएं। किस किस स्थान पर जलाएं, किसी अच्छे बरगद, पीपल, शमी और बेल, या ये आंवले का वृक्ष, इन वृक्षों के नीचे एक दीपक जलाएं। अब हमारे उत्तराखंड में तो इतने सारे वृक्ष होते नहीं हैं, तो हम भाव से तुलसी के नीचे ही रख देते हैं। आप जैसा उचित समझो वैसा करें। आपके यहाँ अगर वृक्ष है, बरगद का है, पीपल का है, बेल का है, आंवले का है, शमी का है, तो किसी भी वृक्ष के नीचे एक दीपक आप आज दान दे सकते हैं। एक दीपक आप जल के स्थान पर रखें, कोई भी सरोवर, नदी, तालाब या कोई भी ऐसे पवित्र जगह पर। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो अपने घर में जहाँ जहाँ आपका पानी का स्थान है, जहाँ आप अपना मटका या पानी का कोई भी बर्तन भरते हैं, उसके पास एक दीपक आप जला सकते हैं। तीसरा दीपक आप भोलेनाथ के नाम से, अगर आप शिवालयों में, देवालयों में जाते हैं शिव मंदिर पर, तो वहाँ जलाएं। नहीं जा सकते हैं तो आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग है उसके सामने रख दें। चौथा दीपक आप तुलसी के वृक्ष के नीचे रखें। 5वां दीपक आपके घर में जो रंगोली बनी है उसके नीचे रखें। तो ऐसे आप दीपक दान करें 5, ज़्यादा भी कर सकते हैं। 5 दीपक दान करने आज अनिवार्य होते हैं। और दूसरी बात क्या है, आज के दिन आपको अन्नदान का बहुत महत्व है। जैसे आप चीनी दान कर सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान, दूध दान कर सकते हैं, घी दान कर सकते हैं, नमक को छोड़ कर। साथ में आटा दान कर सकते हैं। चावल का दान तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि चावल का दान लक्ष्मी के लिए तो होता है, लेकिन विष्णु भगवान की आज बहुत बड़ी पूजा है, तो इसलिए चावल का दान आज नहीं करते हैं। आप 5 चीज़ों का, सफ़ेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, साथ में आप ये क्या कहते, आटे का दान कर सकते हैं। इस तरह से आप दान कर सकते हैं। इस दान का बहुत महत्व है। आप जितना आज दान करेंगे आज के दिन, उतना आपको पुण्य की प्राप्ति होगी और मोक्ष के द्वार आपके लिए खुलेंगे। ऐसा कथाओं में, विधानों में बताया गया है। तो मैं भी आपको उसी के साथ बता रही हूँ। जो भी शास्त्र पंडित आपको यही बताते हैं। साथ में आप खाने की चीज़ों में क्या करें, ये जो कार्तिक माह में कहते हैं कि पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है शरीर में, जिससे कई तरह की रोग या बीमारियां हो सकती हैं। तो पित्त जनित चीज़ें, कोई भी आपने बादी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। आपने खाने में खाना है गाजर, मूली, सलजम और ऐसे गर्म चीज़ें, तामसी चीज़ें नहीं खानी। इस तरह की चीज़ें आप कार्तिक माह में पूरा भोग मतलब पा सकते हैं, इस तरह का लगा सकते हैं। और शाम को जब आप पारायण करते हैं, चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं। चंद्रदेव के अर्घ्य के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है और एक ग्लास में दूध लेना है। लोटा आपका तांबे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, चांदी का भी हो सकता है। मेरे पास तो सिर्फ भगवान को जल पिलाने के लिए चांदी का लोटा रखा है मैंने, तो इससे मैं अर्घ्य नहीं देती हूँ। अर्घ्य थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए मैंने इस लोटे में पूरा पानी भरा है। इसमें आप क्या करें, ऐसे ये चांदी का ग्लास है, इसमें मैंने दूध लिया है भगवान जी के लिए, तो इस दूध को आप इसमें मिला दें।
ऐसे करके जितना हो सकता है आपसे इस पानी को बिल्कुल सफ़ेद बना दें, क्योंकि ये देख सकते हैं इस तरह से भगवान चंद्रमा को आज सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है, क्योंकि भोले भगवान के शीश पर विराजते हैं, लेकिन विष्णु भगवान के साथ चंद्रदेव की पूजा की जाती है। इससे आपका चंद्रमा तो अच्छा होता ही है, साथ में आपको चंद्र के साथ साथ विष्णु भगवान की पूजा के साथ साथ बहुत बड़ा पुण्य का फल मिलता है। तो यही विधान है भगवान के व्रत का पारायण करने का। तो ये लोटे में आपने जल भर लिया, उसके बाद ऐसे चंद्र जब 5:28 पर चंद्रदेव का उदय होगा, ऐसे 2 हाथों से लेके अपने सर के मस्तक से ऊपर करके ऐसे आप अर्घ दें। ओम चंद्रमसई नमः, ओम चंद्रमसई नमः, इस तरह से मंत्रों का आप जाप करते रहें, साथ में आप चंद्र भगवान को अर्घ दें। फिर जो मैंने आपके साथ ये थाली बनाई है, इसमें आप एक दीपक रख लें ऐसे। ये देखो मैंने घी का दीपक बनाया है, ये देख सकते हैं आप। तो ऐसे घी का दीपक रख लें इसमें। बाहर जाके ये जब आप चंद्र भगवान को अर्घ देंगे, एक स्वस्ति बना लें जहाँ पर आप पूजा करते हैं, तुलसी के वृक्ष के नीचे एक स्वस्ति बना लें। स्वस्ति तो सबको बनानी आती है। उस पर पीले उससे फिर कुमकुम का टीका लगा के उसमें थोड़ा सा जौ का दाने डाल के साथ में एक फूस डाल के ये दिया उसके सामने रख दें। ये तुलसी माता को ऐसा आप दीपक दें। आप चाहते हैं तो एक चुन्नी उड़ा सकते हैं, वस्त्र कर सकते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे साथ में। तो ये आप ऐसे करें। उसके बाद अर्घ दे के फिर जो पक्के केले की फली है ना, उसकी पूजा बहुत होती है। सबसे पहले आप जरूर कथा पढ़ें। अगर कथा नहीं पढ़ सकते हैं तो तब मैं आपको बता रही हूँ कि सीधे आप 5:28 के बाद चंद्रोदय हो जाएगा, आप अर्घ दे सकते हैं। अगर आप कथा पढ़ते हैं तो पहले कथा का पूरा पाठ करें और अंदर घी का दीपक जलाएं लक्ष्मी के आगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। कथा बहुत लंबी अगर आपको लगती है तो खाली ओम विष्णु नमः 108 बार, 8 बार, 28 बार ऐसे पढ़ के दिया बत्ती करके साथ में चंद्रोदय के उदय होने पर चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। फिर भगवान के भोग के लिए जो भी आपने बनाया है प्रसाद, वो भगवान को खिलाएं और चंद्रदेव भगवान को भी अर्पित करें। उसके बाद आपका ये व्रत का पारायण हो जाएगा। अब दीदानो अपने घर में दीप जलाएं साथ में ज़रूर, क्योंकि आज देव दिवाली का अंतिम दिन है। आज के बाद दिवाली खत्म है। जिन्होंने व्रत पूजा पूरे माह किया है वो आज के दिन पारायण कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी दिए दिवाली गुरु नानक देव के रूप में, अब उनका पर्व दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है, उनको दीप दान कर सकते हैं, भगवान को दीप दान कर सकते हैं। खाने में क्या क्या आप खा सकते हैं वो मैंने आपको बताया है, और साथ में आप दान क्या कर सकते हैं ये भी मैंने आपको बताया है कि किन किन चीज़ों का आपने दान करना चाहिए। भगवान विष्णु के मत्स्य रूप का अवतार आज हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया है। त्रिपुर राक्षस का वध भोले बाबा ने किया था, इसलिए भगवान शिव की पूजा आज करने का विधान है। तो भोले बाबा को पूजा करें और फिर उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण करें। तो अपने व्रत का पारण इस तरह से करें। बिना चंद्रदेव को अर्घ दिए आप पूजा समाप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रदेव के अर्घ का बहुत बड़ा महत्व आज के दिन है। अगर आप चाहते हैं तो कथा सुने। कथा सुनने का, विष्णु भगवान की जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, उसको सुनने का बहुत पुण्य मिलता है। आपको भी एक चिड़िया की कहानी सुनाते हैं जो इसी भगवान, ये जो आज कार्तिक पूर्णिमा है ना, उसी व्रत के लिए बताई गई है, और उन्होंने क्या किया था, उनको क्या फल मिला था इस व्रत का, इससे सीखेंगे आप। तो एक जंगल में क्या है, 4 चिड़िया रहती थी एक पेड़ पर। तो एक दिन रोज चिड़िया अपना जो दिनचर्या है करती थी, सुबह अपना चहक महक जो भी है उठे और अपना चारा चुगने या जैसे भी जाते हैं, और शाम को उनका निवास स्थान पेड़ था। तो एक दिन उन्होंने एक 2 स्त्रियां गुजर रही थी, तो पेड़ के नीचे उन्होंने आपस में ये कार्तिक पूर्णिमा के व्रत की बात कही। वो पूरी कहानी उन्होंने सुनी, उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने भी क्या करा, हर मास ये उसका व्रत करने लगी भगवान विष्णु का। तो करते करते उन्हें साल बीत गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया। चारों चिड़ियाओं ने सुबह स्नान ध्यान किया, नदी में सरोवर में स्नान किया, और क्या किया, थोड़ा सा चने की दाल है, थोड़ा सा चावल है, थोड़ा देसी घी है, ऐसा लेके वो इकट्ठा करके ले आई, और उन्होंने एक छोटे से बर्तन में खिचड़ी बनाई। पहली चिड़िया गई, उसने स्नान ध्यान किया, भगवान की पूजा करी, तो बहुत भूखी थी, इतने दिन से व्रत कर करके उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तो उसने क्या करा, उस जो खिचड़ी बन रही थी उसकी भाप ग्रहण कर ली। उसके बाद वो सो गई। फिर दूसरी चिड़िया आई, स्नान ध्यान करके पूजा करके, उसको भी बहुत भूख लगी थी। तो उसने क्या करा, जो खिचड़ी में पानी उबल रहा था उसको पी लिया, तो उसका पेट भर गया, वो भी सो गई। फिर तीसरी चिड़िया आई। तीसरी चिड़िया ने क्या करा, तीसरी चिड़िया को भी बहुत भूख लग रही थी। उसने क्या किया, जो खिचड़ी बची थी उसमें से वो खिचड़ी खा ली। खिचड़ी खाने के बाद वो भी सो गई। अब चौथी चिड़िया आई, उसने देखा कि उसमें तो कुछ बचा नहीं है, ना पानी है, ना भाप है, ना खिचड़ी है, तो उसमें खुरचन बची थी थोड़ी सी, जो नीचे तले पे लग जाती है ना। उसने क्या करा, वो खुरचन खरूज के खा ली और वो भी सो गई। तो सो गए, तो अब वो व्रत उनका पूरा हो गया, उन्होंने पारायण कर दिया व्रत का। फिर क्या हुआ, अगला जन्म जब उन्होंने लिया तो पहली चिड़िया जिसने भाप ली थी वो राजकुमारी बनी, कहीं राजा की घर उसका जन्म हुआ। दूसरी चिड़िया जो थी जिसने पानी पिया था वो कुम्हार के घर पैदा हुई। तीसरी चिड़िया जिसने खिचड़ी खाई थी वो साधारण घर में पैदा हुई। चौथी चिड़िया जिसने ये खुरचन खाई थी वो हाथी के रूप में पैदा हुई। तो जो चौथी चिड़िया थी वो हाथी के रूप में पैदा हुई, हाथी का जन्म ले लिया उसने। तो एक जो रानी थी, जो शुरू में पहली चिड़िया पैदा हुई थी, उसके विवाह हो गया एक राजकुमार के साथ।
तो अब राजकुमारी जो राजकुमारी थी पहले, वो राजा की रानी बन गई। उसने अपने राजा से जब विदाई हुई तो उसने कहा कि मैं जो ये मेरे घर में हाथी बंधा हुआ है ना, मैं इसको भी ले जाऊंगी, साथ में जो मेरी दासी है दूसरी, जो कुम्हार की लड़की थी, उसके घर में दासी का काम करती थी, उसको भी ले जाऊंगी। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा फिर कोई बात नहीं, ले चलो। कुम्हार की लड़की तो तैयार हो गई, लेकिन जो हाथी था वो तैयार नहीं हो पाया, उठ नहीं पाया। तो उसने रानी गई, जो राजा की रानी थी वो गई हाथी के पास, और उसने उसके कान में कुछ कहा। वो खड़ा हो गया एकदम। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा तुमने ऐसा क्या कहा कि ये जो हाथी था किसी के कहने पर खड़ा नहीं होता, 24 घंटे सोए रहता है, और तुम्हारे थोड़ा सा कान में कुछ कहने से खड़ा हो गया। तो उसने बताया, उसने मेरे ये पुराने जन्म की कहानी है। तो उसने सारी कहानी अपनी सुना दी, राजा को पूरी कहानी सुना दी कि हम 4 चिड़िया थी और हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है इस युग में, और मैं रानी बनी, एक कुम्हार के घर पैदा हुई, एक हाथी बनी, और एक उसके घर पैदा हुई। ऐसे उसने सारी कहानी सुना दी। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा कि अच्छा, कि क्या ये व्रत करने से एक चिड़िया भी इंसान की योनि में जन्म ले सकती है? इसका इतना बड़ा महत्व है, ये इतना बड़ा फल है। तो उस राजा ने उस दिन से संकल्प किया कि हम कार्तिक मास की पूर्णिमा का व्रत करेंगे। साथ में उन्होंने सरोवर में, गंगा नदी में, दोनों राजा और रानी ने स्नान किया। फिर भगवान से पूरे विश्व के लिए अब कहा कि आपकी कृपा प्रभु, सारे देवताओं की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा हम पर ऐसी बने रहे। जैसा फल आपने चिड़ियाओं को दिया, उनको मनुष्य योनि में जन्म दिया, इसी तरह से सारे संसार को आप निरोग रखना, सबको फल देना। तो उसने अपने के साथ साथ दूसरे के साथ भी कामना की। तो ये बताया है कि इस कार्तिक पूर्णमासी का व्रत का कितना महत्व है। एक साधारण से चिड़िया भी इंसान के रूप में जन्म ले सकती है, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप कथा सुनते हैं, भगवान विष्णु की पूजा पाठ आज के दिन करते हैं, तो कहते हैं कि सीधे आपको स्वर्ग का द्वार मिलता है, और जो आपके जो पाप होते हैं ना, वो क्षय होते हैं, घटते हैं आज के दिन पूजा व्रत करके। और आज के दिन दीपदान है, जैसे लोग पूरे साल दिया जलाते हैं, अगर आपने पूरे साल दिया नहीं जलाया है, या कार्तिक मास में पूरे दिन आप किसी दिन आपने दिया नहीं दिया है, या आप देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करना भूल गए हैं, पूजा करना, भगवान तुलसी का विवाह करना विष्णु के साथ भूल गए हैं शालिग्राम के साथ, तो आज के दिन भी भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप में और तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, आपने एक सुहाग पिटारी लानी है, साथ में एक चुन्नी ले आनी है, और एक देसी घी का दिया बना लेना है। माता की पूजा करके, भगवान विष्णु का को प्रणाम करके, और तुलसी माता को चुन्नी उड़ा के, सुहाग पिटारी चढ़ा के, उनको सुहाग का सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा के आप विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह कर सकते हैं। बस बहुत सिंपल सी विधि है। साथ में अगर आपने पूरे वर्ष भर दीपदान कभी नहीं किया है, तो एक ही बाती, एक बड़ा सा दिया लेके आप 365 बत्तियां बना के एक ही दिए में जला सकते हैं। तो आपको पूरे साल भगवान विष्णु की पूजा का और साथ में दीपदान का पूरा फल आपको पूरे साल मिल सकता है, क्योंकि पूरे साल के दिए आप एक दीप में 365 बत्तियां बनाकर जला सकते हैं। आपका दिया घी का भी हो सकता है, तिल का भी हो सकता है, या रिफाइंड ऑयल का भी हो सकता है, वो आपकी क्षमता के हिसाब से। कहते हैं कि जितना आप भगवान विष्णु को जौ चढ़ अर्पित करते हैं, तो वो सोने के रूप में परिवर्तित होते हैं, ऐसा विधानों में लिखा गया है। मतलब आपका स्वर्ण बढ़ता है उससे। और अगर आप चावल दान करते हैं तो आपका पुण्य क्षय होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो चावल आज के दिन भगवान विष्णु को ना चढ़ाएं, विष्णु भगवान को जौ अर्पित करें। जब भी आप पाठ करते हैं, तो जितना अध्याय आप करते हैं, उतने अध्याय के बाद आप विष्णु नमः करके जौ अर्पित करें भगवान विष्णु की प्रतिमा पर, या जो भी आपके घर में मूर्ति है बड़ी। मेरे घर में तो छोटी सी भगवान का एक कैलेंडर में फ़ोटो है, तो ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है इसलिए। तो छोटा सा ये कहानी मैंने भगवान विष्णु का व्रत का क्या महत्व है, कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है, कार्तिक पूर्णिमा दीपदान कैसे करना चाहिए, कहाँ जलाने चाहिए दिए, और कैसे आपने व्रत का पारायण करना चाहिए, ये सब बताया है। छोटा सा ब्लॉग मैंने आपके लिए बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो आप अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। त्रुटियाँ भी हो सकती हैं, उनको इग्नोर करें, अपना प्यार जाहिर करें वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से भर भर के कमेंट करें। और कोई भी ज्ञान अगर हमारे पास है तो अपने तक रखना अच्छा नहीं है, ज्ञान शेयर करना चाहिए, दूसरों को भी इसका अनुभव या फल मिलना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। तो जो भी भूल चुके हो इसके लिए क्षमा करें। आज के लिए ये ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे, कल अच्छे से कोई छोटे ब्लॉग में फिर से आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना सब ध्यान रखिएगा। बाय गाइस, टेक केयर, जय माता दी, ओम श्री विष्णु नमः।